आज मैं एक बुक के बारे में सोच रहा था जो मैंने कुछ महीने पहले रीड की और सिंस देन आई रियली वांटेड टू डिस्कस विद इट समवन। बहुत ही अच्छी बुक थी वो, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग मन में रह गई है उस बुक को पढ़ने के बाद, और आई रियली वांट कि मैं वो फीलिंग बाहर निकालूं। सो लेट्स सी एंड डिस्कस it together. Let's first find the book. The book should be in this section only. So this is the book. Let's see. So this is the book by Leo Tolstoy. आप में से कई लोग वॉर एंड पीस के बारे में जानते होंगे. It's a masterpiece. It's the pinnacle of human literacy. और कई लोगों ने लियो टोल्स्टॉय का नाम भी सुना होगा, लेकिन ये मेरी पहली लियो टोल्स्टॉय बुक है और ये एक नॉन फिक्शन बुक है और दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड रीडिंग हिम. इट्स अ नॉन फिक्शन बुक. इट्स अबाउट हिज स्टोरी. द बुक इज़ कॉल्ड अ कन्फेशन ऑफ हिज रियलिटी. ही कन्फेसेस सम ट्रूथ्स ऑफ हिज लाइफ इन दिस बुक. And it's, for some people it's life changing, for some people it's brutal. Imagine करो कि आप अपनी लाइफ के पीक पर, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत फेम है, बहुत पावर है, people worship you, people are mad about you. आपने ऐसी किताबें लिखी हैं, ऐसे मास्टरपीसेस लिखे हैं जो आगे चल के लोग स्टडी करेंगे, और हर दिन आप उठते हो और सोचते हो कि वाई शुडंट आई किल माई सेल्फ. मैं अपने आप को क्यों ना मार दूँ? लाइफ का क्या मीनिंग है? दिस इज़ लियो टोल्स्टॉय फॉर यू एंड दिस इज़ हिज कन्फेशन. पहली बात तो ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है. ये तुम्हें सक्सेसफुल कैसे होना है नहीं सिखा पाएगी. ये तुम्हें लाइफ में क्या करना है ये नहीं बताती. ये उसका ऑपोजिट करती है. ये तुम जो भी करते हो उस पर सवाल उठाती है. ये सक्सेस पे सवाल उठाती है. ये लाइफ पे ही सवाल उठाती है, और इसको अपने रिस्क पे ही पढ़ना चाहिए. लेकिन ये उन ब्रिलियंट बुक्स में से है जिन पे बात होनी चाहिए. सो टोल्स्टॉय ने जब ये बुक लिखी तब वो 50 ईयर्स के थे. तब तक वो एक ग्लोबल सेलिब्रिटी थे. उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा और फेम था, और उनके पास बेसिकली वो चीज़ें थी जो हम सब अपनी लाइफ में ड्रीम करते हैं. लेकिन फिर भी ही वॉज़न्ट कंप्लीट. उन्हें कुछ ऐसी फीलिंग्स आई उस समय पर आगे चल के जो शायद इस बुक को जन्म देती है. टोल्स्टॉय के वर्ड्स में कहूँ तो, माई क्वेश्चन इज दिस, simplest of all questions, what will come of life. वो पूछ रहे हैं यार देखो, हम लाइफ में सब कर तो रहे हैं. हम जब छोटे थे तो हम स्कूल जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं, फिर हम एक फैमिली बनाते हैं, हम फिर पैसे कमाते हैं, हम फेम के पीछे भागते हैं, हम 10 और चीज़ों के पीछे भागते हैं. लेकिन what will come of it? इसका क्या एंड क्या है? इट्स लाइक यार तुम एक रेस दौड़ रहे हो. इट्स लाइक फिनिशिंग अ रेस एंड टू फाइंड देयर इज नथिंग एट द फिनिश लाइन. फिनिश लाइन पे और कोई खड़ा नहीं है. एंड दिस इज व्हाट सक्स, एंड दिस इज व्हाट टोल्स्टॉय वाज फीलिंग व्हेन ही वाज 50. टोल्स्टॉय लिखता है इस बुक में कि ही यूज्ड टू हाइड द रोप इन हिज हाउस. उनके घर में जो रस्सी होती थी वो उसे हाइड करने को बोल देते थे दूसरे घर वालों को. उन्हें डर था कि वो अपने आप को मार ना दे. उन्हें हंटिंग करना बहुत पसंद था. उन्होंने हंटिंग करना छोड़ दिया. उन्हें ये डर सताया रहता था कि मैं कहीं अपने आप को ही गोली ना मार दूं. दिस इज वॉट ही वॉज गोइंग थ्रू. इट वॉज अ डिप्रेशन. ये डिप्रेशन इतनी सस्ती चीज़ नहीं है. इट्स एग्जिस्टेंशियल डिसइंटीग्रेशन. ये वो
टाइम है जब आपको रियलिटी हिट करती है, जब आप अपने आप से एक्चुअली में क्वेश्चन करते हो कि एक्चुअली में इन सब का मीनिंग क्या है, एक्चुअली में ये सब चीज़ों का सेंस क्या है, हम क्यों वो चीज़ें करते हैं जो हम कर रहे हैं, और क्या हो अगर हम इन्हें करना बंद कर दें. So Tolstoy started searching around him. He started reading books, he started reading philosophers, he read Buddha, he read many other philosophers. He started reading science. He went through all the books, he read about atoms, he read about evolution and many other stuff. But he was not satisfied. He didn't find any answer in philosophy and in science. It's simply because they don't answer anything. Tolstoy was never a religious person, and he was quite sure there is nothing such as God. He didn't believe in any religion himself. As a child, he used to go to church, but that's what all we do. So जब टोल्स्टॉय को religion, philosophy और science तीनों से ही आंसर नहीं मिले, so he started searching around himself. He started looking around to the people. जो भी लोग उनके आसपास थे वो उन्हें स्टडी करने लगे, उनको देखने लगे कि वो कैसे जी रहे हैं. वो बस यही देखना चाहते थे कि अगर मुझे कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है लाइफ में, तो ये लोग हंसी खुशी कैसे जी पा रहे हैं. इनसे ज़्यादा पैसा मेरे पास है, इनसे ज़्यादा फेम मेरे पास है, इनसे ज़्यादा क्रिएटिव मैं हूँ, फिर भी ये लोग हंसी खुशी जी रहे हैं और मैं दुखी बैठा हूँ. और अच्छे से कहें तो मुझे कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है इस चीज़ में. सो जब टोल्स्टॉय ने अपने आसपास देखा तो उन्हें समझ आया कि लोग मोटा मोटा 4 तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं. फर्स्ट जो वे है वो उन्हें लगा कि इग्नोरेंस का है. ज़्यादातर लोग, टोल्स्टॉय कहते हैं कि उन्हें या तो पता ही नहीं है कि भाई डेथ जैसी कोई चीज़ है, कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ है, या तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, वो उसे इग्नोर करते हैं. और ऑब्वियसली टोल्स्टॉय इस तरीके से नहीं जी सकते थे, बिकॉज वंस यू नो समथिंग यू कैन नॉट अननो इट. मतलब एक बार आपको अगर पता चल गया भाई कि भाई अंत में मैं मरने ही वाला हूँ, चाहे मैं कितनी ही कोशिशें कर लूँ, चाहे मैं कितना ही पैसा कमा लूँ, मुझे तो मरना ही है. और मैं मर गया, उसके बाद मैं कौन था क्या था कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आप जीते हो या मरते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और इसलिए ही टोल्स्टॉय इस तरीके से तो नहीं जीना चाहते थे. ही वॉन्टेड एन आंसर. सेकेंड तरीका जो टोल्स्टॉय ने फाइंड किया जिससे लोग जीते हैं वो है प्लेजर का. कि भाई इतने मज़े करो लाइफ में, इतने मज़े करो कि आपको डेथ दिखे ही नहीं. तो वो लोग पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, वो लोग दुनिया के सारे शौक करने के पीछे जाते हैं. और टोल्स्टॉय को ये तरीका भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक घुमराव है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है रियलिटी से. रियलिटी है कि हम एक दिन मर जाएंगे. रियलिटी है कि हम जो भी करें लाइफ में उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो मज़े करके भी हम कितने मज़े करेंगे आखिर. एक ना एक दिन हम उससे भी बोर हो जाएंगे और तब हम वापस से वहीं आके खड़े होंगे कि यार व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस. जो थर्ड तरीका है जीने का वो काफ़ी ब्रूटल है. टोल्स्टॉय कहते हैं कि तीसरा तरीका है स्ट्रेंथ का. और स्ट्रेंथ क्या है टोल्स्टॉय के मुताबिक? सुसाइड. लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई जज नहीं है ऊपर बैठा जो तय करेगा कि हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया. मोरालिटी का कोई आधार नहीं है. तो हम सबको ये एक्सेप्ट करके सुसाइड कर लेनी चाहिए, जो टोल्स्टॉय कहते हैं कि एक स्ट्रेंथ का तरीका है. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू एग्जिट. हम बैठे रहें और डेथ का इंतज़ार करें और लाइफ के इस जाल में फंसे रहे, उससे अच्छा है कि हम डेथ को एक्सेप्ट करें और इस गंदे खेल को यहाँ ख़त्म करें.
दिस इज द वे ऑफ स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू टोल्स्टॉय। और जो फोर्थ वे है जो टोल्स्टॉय देखते हैं कि लोग जी रहे हैं, वो है वीकनेस का। ये वो लोग हैं जो डेथ को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन लाइफ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये जानते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है, ये जानते हैं कि जो भी वो करेंगे उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, एंड में हम सबको मरना ही है। लेकिन वो इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद की जान लेंगे। और टोल्स्टॉय एक्सेप्ट करते हैं कि वो इस फोर्थ तरीके से जीते हैं, कि वो वीकनेस में जी रहे हैं। दिस इज द रॉएस्ट कन्फेशन एवर, वेयर द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट इन द हिस्ट्री एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ कावर्ड। टोल्स्टॉय में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद की जान ले ले, लेकिन लाइफ भी अनबेरेबल होती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, ना तो जी सकते हैं ना तो मर सकते हैं। तब धीरे धीरे उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो और लोगों को ऑब्जर्व करते चले जाते हैं। देखो, टोल्स्टॉय साइंस से उम्मीद हार चुके थे। साइंस नई नई डिस्कवरीज कर रही थी उस वक्त, लेकिन जो वाई का आंसर है, अल्टीमेट वाई, इन सब का मीनिंग क्या है, जीने का मतलब क्या है, ये सब हो क्यों रहा है, दुनिया बनती क्यों है, इन सब का आंसर अभी तक तो नहीं मिल पाया था और अभी तक नहीं मिला है। फिलॉसफी से भी टोल्स्टॉय हार चुके थे। कोई भी बड़े से बड़ा फिलोसोफर सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर नहीं दे सकता। रिलीजन से तो टोल्स्टॉय पहले से ही हारे थे, क्योंकि सारे ही रिलीजन्स बहुत ही पहले इंसानों ने लिखे हैं, तो वो तो बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रहे थे। और जितने भी आंसर थे वो सारे खोखले थे, कोई रीज़न या कोई लॉजिक नहीं बनता था। सो टोल्स्टॉय ने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को और अच्छे से ऑब्जर्व किया, और उन्हें एक क्लास ऑफ पीपल ऐसे मिली जिनमें उन्हें थोड़ी होप दिखी। वो क्लास थी पीजेंट्स की और लेबरर्स की। उन्होंने देखा कि उनके पास पैसे बहुत कम हैं, वो पैसे ज़्यादा नहीं कमाते थे। उस वक्त उन पे अत्याचार भी उतने ही होते थे, वो सफ़र भी बहुत करते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये वो लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास अच्छा खाना नहीं था, बहुत कम खाना था। कपड़े इनके पास बहुत कम रहते थे। रशिया की ठंडी में कई लोग ठंड से ही मर जाते थे, लेकिन फिर भी दिस क्लास ऑफ पीपल वॉज वे मोर हैप्पियर। टोल्स्टॉय ने देखा कि वो इग्नोरेंस में नहीं जी रहे हैं, उन्हें पता है कि डेथ आएगी, और डेथ को अवॉइड करने के लिए उनके पास प्लेजर का भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो दे एक्सेप्टेड लाइफ एंड डेथ इक्वली। टोल्स्टॉय ने देखा कि इनका तरीका है सिंप्लिसिटी का। ये जीते हैं, ये रोज काम करते हैं, वो जितना भी पैसा कमाए वो या खाने में ही जाता था, और तो क्या मिलेगा उस पैसे से, और वो पीसफुली मर जाते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी लाइफ को क्वेश्चन नहीं करते। इन लोगों को पता है कि लाइफ और डेथ दोनों इनएविटेबल है, लेकिन दे डू नॉट क्वेश्चन फॉर द मीनिंग ऑफ दिस। वो जानना ही नहीं चाहते कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग नहीं भी हुआ तो भी वो लोग हंसी खुशी जीते हैं, बिकॉज दिस क्लास ऑफ पीपल डिडंट बिलीव दैट लाइफ हैज एन इनहेरिटेंट मीनिंग। ये लोग मानते थे कि अगर नहीं भी हुआ तो हम बना लेंगे कोई मीनिंग इस चीज का। तब टोल्स्टॉय को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी थिंकिंग में थी। टोल्स्टॉय कहते हैं कि अगर आप लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप गॉड के बारे में क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि कोई आंसर नहीं है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस ही गलत है। और तब जाके आती है सबसे ब्रूटल बात और सबसे ब्रूटल एंडिंग इस बुक की।
टोल्स्टॉय कहते हैं कि लाइफ इज गिवन टू मी एंड फॉर अ टाइम आई शैल लिव, देन आई शैल डाई, एंड दिस इज द होल ऑफ द मैटर। इसमें टोल्स्टॉय लाइफ का मीनिंग नहीं बता रहे, इसमें उन्हें आंसर नहीं मिला है कोई, क्योंकि आंसर है ही नहीं इस बात का। जनरली जब हम ऐसी बुक्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एंड में हमें उत्तर मिलेगा, एंड में हम हैप्पी एंडिंग देखेंगे, लेकिन इस बुक की एंडिंग एक समझौता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ है। वो कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि जो क्वेश्चन टोल्स्टॉय को इतना सता रहा था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, उसका कोई आंसर नहीं है। तब टोल्स्टॉय एक समझौता करते हैं कि मुझे लाइफ मिली है तो मैं उसे जीऊँगा, अंत में मैं मर जाऊँगा और मैटर क्लोज हो जाएगा। मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूँगा इसके मीनिंग को। लेकिन इस समझौते से टोल्स्टॉय को अपने अंदर एक पीस महसूस होती है, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। वो डेथ को डिफीट करना छोड़ देते हैं, वो डेथ के सामने लड़ाई करना छोड़ देते हैं और वो सिंपली लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें मिला है, वो थोड़े ही टाइम के लिए तो है। एक ना एक दिन हम मरने ही वाले हैं, तो जब तक हम जी रहे हैं तब तक अपने आप को हम क्यों परेशान करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस सवाल से ही अपने आप को परेशान करना बंद कर देना, यही समझौता है टोल्स्टॉय का। तब टोल्स्टॉय रिलीजन से भी जो उन्हें थोड़ी घृणा थी, जो हेट्रेट थी, वो भी धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। टोल्स्टॉय अल्टीमेटली क्रिश्चियनिटी के भी आइडियाज़ और बिलीव्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टोल्स्टॉय बिलीव्स कि विदाउट फेथ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। आप फेथ के बिना नहीं जी सकते। अल्टीमेटली व्यक्ति को कुछ तो चाहिए जिसका वो सहारा लेके जी पाए। टोल्स्टॉय ने कहा कि आई फेल्ट दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ वॉज टू सर्व द पावर दैट हैड क्रिएटेड मी। दिस पावर इज नॉट गॉड इन अ रिलीजियस सेंस, बट द फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। टोल्स्टॉय कहते हैं कि ये जो हेट्रेड है कि मैं सही हूँ, बाकी लोग गलत है, जो हेट्रेड उन्हें रिलीजन के खिलाफ भी थी, जो 4 तरीके के लोग उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए उनके खिलाफ भी थी, कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी जिए जा रहे हैं, कितने गलत हैं ये लोग। टोल्स्टॉय को लगता है कि ये बहुत गलत बात थी। वो कहते हैं कि द असर्शन दैट यू आर इन फॉल्सहुड एंड आई एम इन ट्रूथ इज द मोस्ट क्रूअल थिंग वन मैन कैन से टू अनदर। ये कहना कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, मैं सच में जी रहा हूं और तुम गलत में जी रहे हो, इससे गलत बात, इससे क्रूअल बात हो नहीं सकती किसी को कहने के लिए। सो एट द एंड टोल्स्टॉय समझौता करते हैं लाइफ के साथ और वो फेथ को एक्सेप्ट करते हैं, नॉट इन अ रिलीजियस वे बट टू लिव लाइफ। और एट द एंड वो कहते हैं कि आई लिव एंड देयरफॉर आई बिलीव इन द मीनिंग ऑफ लाइफ।